इस समय मैं मार्केट जतारा में खड़ा हूँ, जहाँ पर आग लगी थी परसों। लाखों का नुकसान हुआ था। दिबोली जैन, देवेंद्र कुमार जैन और फिर दिबोली, यहाँ पर रेडीमेड की दुकान थी और कपड़ों की दुकान थी, जिसमें आग परसों लगी हुई थी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जला हुआ दिखाएं आज। उस दिन तो दिखाया था, आज भी दिखाएं कि कितना सामान जल चुका है। ये सामान जल चुका है, यहाँ पर इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और इसके बाद मैं देखूँगा और आगे मैं आपको अंदर भी चल के दिखाता हूँ कि अभी भी आग माने गर्म दीवारें हैं। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और आप देखिए अंदर की दीवारों में इतना गर्म अभी भी है। अभी भी दीवारें छुई जाएं तो अभी भी दीवार गर्म है। ये दीवार गर्म है। लकड़ी का पूरा शोरूम बना हुआ था। ये रेडीमेड की दुकान थी और ये पूरे कपड़े ये पूरे डले हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कपड़ा डला हुआ है। सारे कपड़े डले हैं। रेडीमेड की दुकान है ये पूरा दिखाइए। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। एक भी कपड़ा साबित नहीं बचा है। एक भी कपड़ा साबित नहीं बचा है। मैं देवेंद्र कुमार जैन के छोटे भाई हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि भाई कितने बजे आग लगी थी। वो यहाँ पर हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। और ये पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल पे भी आग लगी है। ये देखिए दीवारें भी आपकी चटक चुकी हैं। इतनी तेज़ आग थी। ये जीना है। दूसरी मंजिल पर मैं जा रहा हूँ और दूसरी मंजिल पर मैं भी दिखाता हूँ कि दूसरी मंजिल पे कपड़े की दुकान थी। इस कपड़े की दुकान में कपड़े की दुकान थी। साड़ियों का शोरूम खुला था। ये कूलर भी लगा हुआ था। ये कूलर भी है। ये कूलर भी पलक के अलग हो गया है। इसकी मोटर ख़त्म हो चुकी है। और पंखा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पंखा दिखाओ उसको। और प्रत्यक्षदर्शी भी थे उस समय जिन्होंने आग बुझाई थी, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। उस समय बंटू साहू थे और भाजपा के मंडल मंत्री हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस समय आग लगी थी तो आप लोगों ने किस तरीके से आग बुझाई, कैसी क्या आग लगी थी। बंटू, आप बताइए कि जब आग लगी थी तो किस तरह से आग लगी थी। जब आग लगी थी तो हम लोगों ने पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया। जब फायर ब्रिगेड देखा कि एक फायर ब्रिगेड दो बार फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही थी, तो हमने पूरे जिला कलेक्टर से विधायक जी से बात कराई। विधायक जी ने जिला कलेक्टर को फ़ोन लगा के तुरंत पूरे ज़िले की जितनी फायर ब्रिगेड हैं सभी फायर ब्रिगेड आध घंटे में आई। जब पूरे कम से कम 4 घंटे में आग को काबू पे पा पाया उसको। 4 घंटे में इतनी भीषण आग थी। कितने बजे आग लगी थी? आग लगी थी 8:30 के समथिंग। अच्छा, नुकसान कितने का हो गया होगा? नुकसान होगा कम से कम 2 करोड़ के लगभग का। अच्छा, 2 करोड़ के लगभग का। 2 करोड़ के लगभग का ये नुकसान बता रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिल्डिंग भी कोई काम की नहीं बची है। इतनी 4 मंजिला बिल्डिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है। लेंटर आप देखें हर जगह से चटका हुआ है। अब मैं यहाँ माने वो जो दुकान मालिक है, मैं उनके छोटे भाई है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। उनसे भी बात करूँगा कि क्या है नुकसान, कितने का, कैसा क्या हुआ है। भाई, ये आपकी दुकान थी ना? जी, मेरी दुकान थी। ये आपके बड़े भाई की दुकान थी? नहीं, मेरी दुकान थी। मेरे बड़े भाई बैठते थे यहाँ पे। हम लोग साथ में बैठते थे। मेरा नाम अनिल कुमार जैन है। मेरे बड़े भाई देवेंद्र भी साथ में बैठते थे। तो शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लगी। अब पता नहीं कैसे आग लगी कि आग का इस तरह से आग लगी थी कि क्या बताएं हम। मंजर भी मैंने कितने बजे आग लगी थी? ये बनी थी लगभग 8:10 में लगी थी आग। 8:10 में आग लगी। आग का इतनी लपटें थी कि पूरा मतलब नीचे वाली दुकान से आग लगी थी, मतलब बाहर से मीटर द्वारा। जो भी शॉर्ट सर्किट हो बता रही है मैडम थी मेरी साथ में, तो शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लगी थी मीटर द्वारा। तो मतलब इस तरह से आग फैली नीचे से, तो मतलब दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, मतलब चौथी मंजिल तक आग पहुंची थी ऊपर।
काफ़ी मेरा नुकसान हुआ है। कपड़ों का नीचे रेडीमेड के ऊपर साड़ी की दुकान थी। ये बता रहे हैं कि नीचे रेडीमेड की दुकान थी और ऊपर साड़ियों की दुकान थी। ये दूसरी मंजिल पर है। दूसरी मंजिल पर पूरी छत, जीना, सारी चीज़ें जलकर राख हो चुकी हैं। मकान भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और मैं आपको तीसरी मंजिल पर भी ले चलूँगा। मैं तीसरी मंजिल पर भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मान चलिए आग ने, इतनी भीषण आग थी कि आने वालों के भी रूह थर्रा रहे थे, रूह काँप रही थी। और इस जीने पर भी ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। इसमें चलने में भी डर लग रहा है। और मैं आपको जी आया हूँ तीसरी मंजिल पर। तो तीसरी मंजिल पर भी आप देखिए पूरा सामान, पूरा कमरा पूरा चटक चुका है। ये पूरा कमरा चटक गया है। देखिए आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लेबल लगी है। भाई ये आप ये बताइए कि कैसी आग लगी थी? आप उस दिन थे? नहीं चाचा, हम उस दिन नहीं थे, शादी में गए थे। वही करीबन 8 साढ़े 8 की टाइम की बात है। और हम लोग डेली दिन हम लोग दुकान बंद करते थे। भाई जब टीकमगढ़ निकल जाते थे, छोटे भाई अपनी भाई पे चले जाते थे। तो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रहती थी इस चीज़ की। हम लोग पूरी दुकान बंद करके जाते थे। और करीबन हम उनको 8 बजे हमने दुकान कितने का करीबन नुकसान हो गया हुआ है? जी समथिंग हमारा ऐसा हुआ कि कम से कम 2-3 करोड़ के समथिंग, कुछ नहीं बचा है। मतलब सोने के बिस्तर भी नहीं बचे हमारे सेठ जी की। अच्छा। इतनी भयानक तरीके से हम लोग बर्बाद हो गए। मतलब हम लोग 15 कर्मचारी थे। हम लोगों के भी घर के चूल्हे जलना ही मुश्किल है। अच्छा, तो आप इसी दुकान पर इसी दुकान में काम करते थे, शोरूम पर, और क्या नाम करके इन लोगों को भी ये बताया है कि हम लोगों का भी इसी से रोजी रोटी से काम चलता था। तो आपकी जवानी सुनिए, इन्होंने दुकान बंद करवाई थी। हाँ, तो हम लोग वो दुकान बंद करके ही जाते थे। करीबन 10 मिनट का टाइम मिला, एकाएक आग लगी। हम लोगों ने अंदर घुसने की भी कोशिश करी, हमारे जो लड़के काम करते थे, लेकिन कोई मौका नहीं मिला है अंदर जाने का। बिल्कुल एकाएक चौथी मंजिल तक आग आई, जैसे कि वीडियो में भी देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से। उस समय तो आग काफ़ी तेज़ थी। और ये तीसरी मंजिल पर हम आ चुके हैं। अब चौथी मंजिल पर मैं जा रहा हूँ, उधर पर भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इस पर भी देखिए आप, पूरी जगह मैं कहूँगा गोविंद से, गोविंद जी आप ये दिखाइए कि कहाँ कहाँ तक आग लगी थी। इधर देखिए पंखे भी देखिए पूरी तरह से जल के राख हो गए हैं। ये बाथरूम भी देखिए, ये बाथरूम भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसमें कुछ नहीं बचा है। पूरी दीवारें गर्म हो चुकी हैं। गर्म अभी भी हैं, काफ़ी गर्म अभी भी है। गर्म काफ़ी है, अभी भी गर्म है। 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के बाद भी अभी ठंडक नहीं आई है इन दीवारों में। इतनी तेज भीषण आग लगी हुई थी। और एसी भी देखिए, ये भी रखे थे, एसी ऊपर लगे हुए थे, वो भी ख़त्म हो गए। आप देखिए तीसरी मंजिल पर मैं गोविंद से कहूँगा, कैमरामैन से, कि वो कम से कम ये पंखे दिखाए कि किस तरीके से जल के राख हो गए हैं। केवल पंखे का मुड्डा बचा है, केवल मुड़ी बची है। मैं दूसरा पंखा को भी कहूँगा कि वो भी दिखाएं। ये दूसरा पंखा भी है, ये भी केवल मोटर वर्दी बची है, पूरा जल के राख हो गया है। फाटक भी देखिए, लोहे का फाटक है। इस लोहे के फाटक को भी इतना जल के राख हो गया है। एसी भी लगा हुआ था, तो एसी भी देखिए आप पूरा तरह से दिखाइए गोविंद जी। पूरा एसी ख़त्म हो गया है। एसी में कुछ नहीं बचा है। पंखे भी ख़त्म है, पूरी लाइट ख़त्म है। जी है, ओढ़ने बिछाने के जो कपड़े थे, ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के, वो भी कपड़े नहीं बचे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर पूरा सामान जल के राख हो गया है। टीवी भी राख हो गई है, टीवी में कुछ नहीं बचा है। सारी चीज़ें, कपड़े लत्ते भी पूरे सब साफ़ हो गए हैं। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जिनबाड़ी है, जिनबाड़ी, इतनी आग, भीषण आग लगने के बावजूद भी माने जिनबाड़ी में बिल्कुल आँच नहीं आई है। और कलश भी रखे हैं,
कलश भी रखे हैं, तो कलश में भी बिल्कुल आँच नहीं आई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं इस कलश में। और जो जिनबाड़ी रखी है, इस जिनबाड़ी में भी बिल्कुल आग की लू नहीं लगी है, थोड़ी आँच जरूर लगी है। किताब बिल्कुल साबित है, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रभु की माया है, महावीर स्वामी की माया है। ये लोग बता रहे हैं कि जिनबाड़ी में बिल्कुल भी आँच भी नहीं लगी है, थोड़ा धुआं जरूर लगा है। दूसरी मंजिल पर भी देखिए अभी लेबर लगी हुई है और सामान छांट रही है और उस कचरे को बाहर फेंक रही है। और उस समय लखेरी जी थे, एक उनके परम मित्र हैं, इसी मोहल्ले में दुकान खुली है जनरल स्टोर की। वो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, तो उनसे भी मैं जानना चाहता हूं कि किस समय कैसे कितने बजे आग लगी थी, बताइए। आग लगी हुई है शॉर्ट सर्किट से 8:10 पे, और आग ऐसे लगी हुई है जैसे कोई किसी ने कुछ कर दिया हो, लेकिन 10 मिनट के अंदर कितनी तेज लगी हुई थी? आग इतनी तेज लगी हुई थी, एक फायर ब्रिगेड आई है तो उससे कुछ काम नहीं बना, तो वो भरने गई तो उस समय फायर ब्रिगेड नहीं थी, तो थोड़ा लेट हो गया। उस समय पे इतनी आग पकड़ चुकी थी तो काबू में नहीं थी। आग इतनी तेज है बिल्कुल काबू में पहले लगी थी, पहली मंजिल पर लगी थी। फिर वो दूसरी मंजिल पर साड़ी की दुकान थी, साड़ी की दुकान पर थोड़ी आग पकड़ी, वो जब तक फायर ब्रिगेड आई अब तक वो इतनी पकड़ चुकी थी वो काबू में नहीं आई। और फिर उसके बाद तीसरी मंजिल पकड़ी, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल पकड़ी, वो ज़्यादा पकड़ गई आग। फिर वो 8:10 पे आग लगी थी, 2-2:30 बजे बुझ पाई थी। 2-2:30-3 बजे तक बुझ पाई थी। ये बता रहे हैं कि 2-2:30-3 बजे तक ये आग बुझ पाई थी। और सुबह से 10 के 7-8 के समथिंग फिर से सुबह अपने आप लग गई थी आग। फिर सुबह से आग लग गई थी और अभी भी दीवारें गर्म है। मैं अभी भी जानना चाहता हूँ, अभी भी दीवारें गर्म है ना? अभी भी दीवारें गर्म है और जो सामान निकालें वो भी गर्म है, लेकिन रात भर फायर ब्रिगेड रखी रही। सुबह जैसे ही अपन को पता चला यहाँ पर आग से लग रही है तो हाल फायर ब्रिगेड ने हाल वहाँ पर पानी डाला। नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे, रात भर यहीं पर उनका सोए, वो भी उनका ही बहुत। और कौन कौन जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ पर? कौन जनप्रतिनिधि से मुझे पता नहीं है, इतनी आग लगी थी, मुझे अपने से अपनी दुकान से टाइम नहीं था देखने का, इसलिए मैंने जनप्रतिनिधि को किसी को नहीं देखा। आप आग बुझाते रहे? हाँ, आग बुझाते रहे, मैंने किसी को नहीं देखा। चलो ठीक है।